आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग केसरिया स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर पहुंच गया है। 17 जनवरी को विशेष पूजा के साथ शिवलिंग की स्थापना होगी। मंदिर निर्माण 2030 तक पूरा होगा। बिहार में 40 साल बाद ऐसी भीषण सर्दी पड़ रही है जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिसंबर से जनवरी तक 22 कोल्ड डे दर्ज हुए हैं और समस्तीपुर में 27 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आई इस ठंड से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामले बढ़े हैं। यात्रा, कृषि और पशुपालन पर भी असर पड़ा है। 15 जनवरी के बाद आंशिक राहत की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सतत जीविकोपार्जन योजना से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एक मजबूत आर्थिक मॉडल बन गया है। बकरी, पोल्ट्री, डेयरी और मत्स्य पालन से हजारों परिवार आत्मनिर्भर बन रहे हैं जिनकी आय दोगुनी हो गई है। कोरोना काल के बाद इसमें तेजी आई है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। पटना नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। अब खुले में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा और ऐसे लोगों की तस्वीरें वीएमडी स्क्रीन पर नगर शत्रु के रूप में प्रसारित की जाएंगी। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई जनस्वास्थ्य और स्वच्छता सुधारने के उद्देश्य से की जा रही है। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रहीमापुर में एक ईंट भट्ठे की चिमनी में विस्फोट हो गया। इस घटना में 6 मजदूर घायल हो गए जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूर चिमनी को आग से सुलगा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच जारी है। तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति पर जनशक्ति जनता दल की ओर से दही चूड़ा भोज आयोजित कर रहे हैं। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने जेएनयू में प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी को गलत बताया और कांग्रेस को राम विरोधी कहकर गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जाली भूमि दस्तावेजों के आधार पर काम कराने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो संबंधित अंचलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। सरकारी भूमि के मामलों में सीओ सीधे प्राथमिकी दर्ज कराएंगे जबकि निजी भूमि विवादों में जांच के बाद परिवादी प्राथमिकी दर्ज कराएगा। जाली दस्तावेजों पर जारी पूर्व के आदेशों की भी समीक्षा की जाएगी। रक्सौल थाना पुलिस ने नेपाल से आ रही गांजा की बड़ी खेप पकड़ी है। घेराबंदी के दौरान एक लग्जरी कार से करीब 1 क्विंटल 66 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस को देखकर तस्कर फरार हो गया। जब्त गांजा की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। राज्य में नए सरकार के गठन के बाद से न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि उसने पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और इसी के साथ उन्होंने वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य खराब होने पर उनको अपने घर पर ही इलाज हो इसकी व्यवस्था करने की तैयारी कर रही है ताकि उनको किसी अस्पताल या दवा खाने के चक्कर न काटना पड़े। बेतिया के उच्च माध्यमिक विद्यालय ओझवलिया में कक्षा 9 के 2 छात्रों को डकार लेने पर शिक्षकों ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि शिक्षक सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार राय ने छात्रों को टाइल्स पर पटक कर मारा। शिक्षा विभाग ने इसे अध्यापक तय करने में आचरण संहिता और आरटीई कानून का उल्लंघन मानते हुए दोनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। इस घटना ने स्कूलों में अनुशासन
और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अभिभावकों में आक्रोश है। भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकाले जाने का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर इन दिनों पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच विदेश मंत्रालय के आंकड़े होश उड़ा रहे हैं। बिहार में ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आया है। झारखंड में 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट की गई कंपनी से पटना के बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने किसानों को पारदर्शी लाभ देने के लिए ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इसे न कराने पर सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। सुपौल के सरायगढ़ में पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां किसानों का ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जा रहा है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी यूजी 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 2 महीने पहले शुरू कर दी है। छात्र 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि परीक्षा 11 से 31 मई तक आयोजित होगी। इस बार छात्रों को कुल 5 विषय चुनने होंगे, जिसमें 23 डोमेन, 13 भाषाएं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होगी। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी दर्जनों फैक्ट्रियां हैं जो विवाद और मुकदमों के कारण बंद पड़ी हैं। अब इन उद्योगों को अपने मामलों को सुलझाने का एक और अवसर मिलेगा। इस पॉलिसी का उद्देश्य उन उद्यमियों को फिर से मुख्यधारा में लाना है, जिनकी फैक्ट्रियां वर्षों से बंद पड़ी हैं। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर हकीमाबाद और नागरबस्ती के बीच बन रहा पुल इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित यह 400 मीटर लंबा पुल आवागमन को सुगम बनाएगा। इससे दरभंगा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, किसानों को मंडी तक पहुंचने में आसानी होगी और शहर का यातायात दबाव कम होगा। यह परियोजना लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंचाएगी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय योजना शुरू की है। इन विद्यालयों में स्कूल से कटे बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन और विशेष शिक्षकों के साथ कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा मिलेगी। केंद्र 70% और राज्य 30% खर्च वहन करेगा। बगहा अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर विद्यालयों का चयन किया जा रहा है, ताकि नए साल से बच्चे लाभान्वित हो सकें। मोतिहारी के कैथवालिया केसरिया में बन रहा विराट रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इसी महीने स्थापित किया जा रहा है। तमिलनाडु से चलकर विभिन्न राज्यों से होते हुए सहस्त्रलिंगम मंदिर परिसर में पहुंच गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल के जरिए प्रदेश में चल रही 170 बड़ी परियोजनाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। इन परियोजनाओं में करीब 7.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। विदेश दौरे से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में अपने पिता एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। ईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। बिहार के अधिकतर जिलों में आज भी शीतलहर के आसार हैं। बिहार के लोगों को 2027 में खास सौगात मिलने वाली है। दरअसल पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने के लिए 16 लेन वाले पुल का निर्माण होने वाला है। इसमें 8 लेन जेपी सेतु और 8 लेन महात्मा गांधी सेतु होगा। इसके बनने से लोगों को जाम की समस्या भी नहीं झेलनी पड़ेगी। बिहार में 20 नई औद्योगिक इकाइयों को मिली भूमि आवंटन की मंजूरी औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से राज्य में निवेश का माहौल मजबूत होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन स्वीकृत औद्योगिक परियोजनाओं 5 के दोस्तारे का 5 के दौर से महत्वपूर्ण कदम है के माध्यम से बिहार में करीब 125.39 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई गई है।
नवादा में एक 135 करोड़ की लागत से बनने वाले रॉब का रास्ता साफ। अधिकारियों की टीम ने किया स्थल निरीक्षण और अलाइनमेंट चिह्नित। अब निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे पूरे नवादा शहर को मिलेगी जाम से मुक्ति और वाहनों का आवागमन सुगम होगा। डीएम कुंदन कुमार ने बिहार शरीफ में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिले को औद्योगिक हब बनाने, रोजगार सृजन करने और विकास कार्यों पर जोर दिया। डीएम ने फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने, जनता दरबार के आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, ग्रामीण आवेदकों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। औरंगाबाद में ओवरब्रिज के पास लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए न्याय ने बाईपास निर्माण की दूसरी अलाइनमेंट तैयार की है। यह 19 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड बाईपास होगी, जिसके लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। पहले 9 किलोमीटर की अलाइनमेंट को भूमि अधिग्रहण की उच्च लागत के कारण स्थगित कर दिया गया था। राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष से बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर शुरू करेगी। इन केंद्रों में युवाओं को आधुनिक तकनीकों जैसे आईटी, एआई और रोबोटिक्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्लेसमेंट की सुविधा भी मिलेगी। यह योजना 7 निश्चय पाठ 3 के तहत लागू होगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जमुई के सहकारिता विभाग में धान की बुवाई और कटाई के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी सामने आई है। सरकारी रिकॉर्ड में 1.67 लाख एकड़ बुवाई के मुकाबले 62 लाख एकड़ धान की कटाई दर्शाई गई है, जो जिले के कुल क्षेत्रफल का 8.5 गुना है। आरोप है कि पैक्स अध्यक्षों की मिलीभगत से फर्जी भूमि रिकॉर्ड के आधार पर धान खरीद में घोटाला किया जा रहा है। गैर किसानों द्वारा भारी मात्रा में धान बेचने के उदाहरण इस घोटाले को उजागर करते हैं, जिससे विभाग की निगरानी पर गंभीर सवाल उठते हैं। इग्नू जनवरी 2026 सत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कार्यक्रम शुल्क में 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह सुविधा नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण दोनों के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें बीए, बीकॉम और बीएससी पाठ्यक्रम शामिल हैं। लाभ के लिए पारिवारिक आय 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ न ले रहा हो। सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें 12 से 17 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। अररिया जिले में हरी सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे कड़ाके की ठंड में गृहिणियों को परेशानी हो रही है। नवंबर की बारिश से फसलें नष्ट होने के कारण स्थानीय आपूर्ति कम है और सब्जियां दूसरे जिलों से आ रही हैं। फूलगोभी, बैंगन, टमाटर जैसी सब्जियां 60 से 80 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं, जबकि हरी मिर्च 200 रुपये तक पहुंच गई है। मकर संक्रांति के बाद जदयू अपने संगठनात्मक चुनावों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पार्टी का सदस्यता अभियान 14 जनवरी तक चलेगा, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाना है। चुनाव प्रक्रिया पंचायत स्तर से शुरू होकर प्रखंड, जिला और फिर राज्य स्तर तक जाएगी। जदयू का लक्ष्य है कि 1-2 महीने के भीतर सभी चुनाव संपन्न हो जाएं। निर्वाचित पदाधिकारियों को 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। बिहार 2026 तक 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। इनमें सड़क, पुल, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, सुविधाओं को बेहतर करेंगी, साथ ही रोजगार, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा देंगी। इससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 25 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, जबकि 118 अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया गया है। डीएम ने शिकायतों के प्रभावी निवारण और नागरिक संतुष्टि को अनिवार्य बताया। उन्होंने 5 आरटीपीएस मामलों में देरी पर नाराजगी भी व्यक्त की।
रोहतास और औरंगाबाद जिलों में अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कई ग्रामीण दिव्यांग हो गए हैं। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी पीढ़ियां प्रभावित हो रही हैं। पीएचईडी द्वारा लगाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अप्रभावी साबित हो रहे हैं या रखरखाव के अभाव में बंद पड़े हैं। प्रशासन के प्रयासों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, जिससे लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। फुलवारी शरीफ में नलों से दूषित पानी आने की गंभीर समस्या सामने आई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके घरों में आने वाले पानी में कीड़े निकलते हैं और नालियों का पानी भी इसमें मिल रहा है। इस कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पटना नगर निगम 375 नए कचरा वाहन और 375 सीएनजी टिप्पर खरीदेगा। श्मशान घाटों पर अंत्येष्टि के लिए लकड़ी और डोम राजा के शुल्क की दरें भी तय की जाएंगी, जिससे नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम राजधानी को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMHH को अब पीएमसीएच की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कॉलेज को अगमकुआं स्थित अस्पताल परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां 250 एमबीबीएस सीटों की क्षमता वाला नया भवन बनेगा। यह कदम शिक्षकों, छात्रों की समस्याओं को दूर करेगा और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की आपत्तियों का समाधान करेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। सीबीएसई द्वारा 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले ही जारी हो चुकी है। टियर 1 और टियर 2 परीक्षाएं विभिन्न पदों के लिए होंगी। अभ्यर्थी समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर निर्देशों का पालन करें। राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM में बिखराव की आशंका अब सत्य होती प्रतीत हो रही है। उनके बागी विधायक रामेश्वर महतो ने कहा कि वे पेट भरने के लिए राजनीति नहीं करते और कुशवाहा के परिवारवाद पर सवाल उठाए। उन्होंने राबड़ी देवी के बेटों का उदाहरण भी दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के अध्यक्ष पद से नियुक्ति के मात्र 5 दिनों बाद ही इस्तीफा दे दिया है। नीतीश सरकार ने उन्हें इसी साल 1 जनवरी को यह पद सौंपा था। बिहार में 5.87 लाख शिक्षकों के लिए प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। यह प्रशिक्षण साल में 2 बार 50-50 घंटे का होगा, जिसका उद्देश्य शिक्षण गुणवत्ता और छात्र सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसमें शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और साइबर सुरक्षा की अनिवार्य ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल कौशल, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसे विषय शामिल होंगे, जिससे शिक्षक छात्रों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकें।